दोनों हाथ गोद में, नेत्र बंद। एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए, पहले चैप्टर का क्या नाम था? पहले चैप्टर का नाम क्या था? किसके पे किस पे बेस्ड था पहला चैप्टर? आसन पे मैम। हाँ, आसन। पहला चैप्टर क्या था? आसन पे बेस्ड था, ठीक है। उसको आसन कथन विधि कहते हैं। सेकंड चैप्टर जो है वो आपका क्या है? कुंभक है, ठीक है। इसमें आप कुंभक से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे, जो अष्ट कुंभक हम जानते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में क्या है? प्राणायाम। बेसिक आप इसका क्या है? कुंभक है। चलिए, फर्स्ट इसका श्लोक है, अथ आसने दृढ़े योगी वसी हित मितासना। कैसा? अब पहले में क्या बताया गया है कि आसन जिस योगी का आसन क्या हो जाता है? दृढ़ हो जाता है, मतलब आसन उसका सिद्ध हो जाता है। वसी का मतलब क्या है? जिसकी इंद्रियां क्या हो जाती हैं? जब आसन सिद्ध होता है तो इंद्रियां वश में हो जाती हैं। और क्या कर लेता है? मितासन यानी कि मिताहार का जो पालन कर लेता है, ठीक है। क्या क्या है? आसन, इंद्रियां वश में, और फिर मिताहार। ऐसे योगी को क्या है? गुरु उपदिष्ट मार्गेण प्राणायाम समभ्यसेत। ऐसे योगी को क्या है? गुरु के द्वारा जो उपदेश दिए गए प्राणायाम का क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए। ये क्रम आता है, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं? आसन, इंद्रिय वश, मिताहार और फिर प्राणायाम। ये आपका क्रम है 4। इसको आप नोट कर लीजिएगा। पेपर में आता है कि हर प्रदीपिका के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करिए, ठीक है। तो पहले आसन रहता है, फिर उसमें इंद्रिय वश, फिर मिताहार, फिर प्राणायाम। इस तरह से आपको उसको अरेंज करना रहता है। नेक्स्ट है, सेकंड श्लोक में है, चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। यो एक बार बता दीजिए क्या बोले? आसन, कुंभक। आसन, इंद्रिय नियंत्रण, उसके बाद है आपका मिताहार, फिर उसके बाद कुंभक, ठीक है। चलिए देखते हैं, चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। वात का मतलब होता है वायु, ठीक है। हमारे अंदर कितने प्रकार की वायु हैं? कितने प्रकार के वायु हमारे अंदर? 5 प्रकार की मैम। हाँ, 5 वायु है। कौन पांच कौन सी? उपरांत। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ठीक है। उसमें से मुख्य क्या है? प्राण वायु जो है वो हमारा मुख्य प्राण है, ठीक है, मुख्य वायु है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राण के बारे में चर्चा की गई है। चले वाते मतलब, वात का मतलब क्या है? जब प्राण चलायमान होता है तो चित्त भी कैसा हो जाता है? चलायमान हो जाता है, चित्त भी चंचल हो जाता है। निश्चले निश्चलम भवेत, ठीक है। जब प्राण निश्चल हो जाता है, मतलब कि प्राण वायु जो है वो स्थिर हो जाता है, तो हमारा चित्त भी कैसा हो जाता है? स्थिर हो जाता है। इसलिए योगी स्नायु तत्व मापनोति ततो वायु निरोधयेत। इसलिए जो योगी हैं वो क्या करते हैं? वायु को अपने वश में करने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए क्या करना चाहिए? वायु का निरोध, मतलब कि प्राण वायु का निरोध करते हैं, जिससे कि हमारा क्या हो जाता है? चित्त भी निश्चल हो जाता है, चित्त भी शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे वात का मतलब है प्राण, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे वात यानी कि वायु, और वायु का मुख्य वायु क्या है? हमारे प्राण वायु के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। अब है, यावद वायु स्थितो देहे तावत जीवन मुच्यते। जब तक हमारे शरीर में क्या होता है? वायु होता है, ठीक है। जब तक हमारे शरीर में प्राण रहता है तभी तक हम क्या रहते हैं? जीवन रहता है हमारा।
प्राण है तभी तक जीवन है। मरण तस्य निष्क्रांतिस्तो, जब वह हमारा जो प्राण है वो हमारे शरीर से क्या हो जाता है, निष्क्रांति यानी कि बाहर निकल जाता है, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, मरण की अवस्था कहते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वायु निरोध का अभ्यास करना चाहिए। वायु निरोध का मतलब यहाँ पे क्या है, प्राणायाम का अभ्यास हमें करना चाहिए। ठीक है, वायु निरोध का मतलब होता है प्राणायाम। जब तक वायु है तब तक जीवन है, और जैसे ही वायु बाहर निकल जाती है तो क्या हो जाता है, मरण की अवस्था यानी कि मृत्यु आ जाती है। इसलिए हमें क्या है, प्राणायाम यानी कि वायु के निरोध का अभ्यास करना चाहिए। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, एक तरह से भूमिका बनाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मला कुलासु नाड़ीसु मारुतो नैव मध्यगा। मध्यगा का मतलब है यहाँ पे सुषुम्ना। ठीक है, मध्यगा का मतलब क्या है, सुषुम्ना। जब तक मला नाड़ियों में मल रहता है, हमारे शरीर में कितने नाड़ियाँ हैं, 72,000 नाड़ियाँ हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, तो उसमें क्या रहती है, मल रहती है, मतलब कि उसमें कुछ अनावश्यक चीज़ें रहती हैं, जो जिसकी वजह से क्या होता है, मारुत यानी कि वायु सुषुम्ना में प्रवाह नहीं कर पाता है। ठीक है, कथम स्याद उन्मनी भाव कार्य सिद्धि कथम भवेत। ऐसी अवस्था में उन्मनी भाव यानी कि समाधि की अवस्था नहीं आ सकती, कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। जब तक नाड़ियों में मल रहेगा तब तक क्या है कि वायु जो है सुषुम्ना में प्रवेश नहीं कर पाएगा, और जब तक सुषुम्ना में प्रवेश नहीं करेगा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, उन्मनी अवस्था की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वप्रथम सभी नाड़ियों के मल की शुद्धि करनी पड़ेगी। सभी नाड़ियों में जो मल है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। अब कैसे बाहर निकालेंगे, शुद्धि मेति यदा सर्वम नाड़ी चक्रम मलाकुलम तदेव जायते योगी प्राण संहरे क्षमा। मतलब कि क्या है कि जो मलों से व्याप्त जो नाड़ी हैं, जब निर्मल हो जाती है, शुद्धि हो जाती है, ठीक है, जो मल से व्याप्त नाड़ी है वो शुद्ध हो जाता है, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, जो प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, समुचित अभ्यास करते हैं, उसका हमें क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। तभी जब तक आपकी नाड़ी शुद्ध नहीं रहेगी और आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो उसका लाभ आपको, समुचित लाभ जो उसका लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसलिए पहले क्या करना पड़ेगा, 72,000 नाड़ियों का शोधन करना पड़ेगा, उनको शुद्ध करना पड़ेगा। तब उसको शुद्ध हम कैसे करेंगे, फिर है प्राणायामम तथा कुर्यात नित्य सात्विक धिया। जब आपकी नाड़ी शुद्ध हो जाती है उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करेंगे नित्य प्रति, कैसे, सात्विक धिया यानी कि सात्विक मन से, सात्विक बुद्धि से प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पहले नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे, जब नाड़ी शुद्धि हो जाएगी उसके बाद नित्य प्रति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे सात्विक धिया से। यथा सुषुम्ना नाड़ीस्था मला शुद्धि प्रजायन्ती। उसके बाद जब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, सुषुम्ना नाड़ी का मल शुद्ध होगा और सुषुम्ना नाड़ी में जो प्राण का प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या। सर्वप्रथम क्या है कि प्राण की वजह से हमारा क्या होता है, चित्त चलायमान रहता है। ठीक है, तो प्राण को जब हम स्थिर करते हैं, तो प्राण स्थिर हम कैसे करते हैं, प्राणायाम के द्वारा। अब प्राणायाम का समुचित लाभ पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नाड़ी का शोधन करना पड़ेगा। नाड़ी शोधन हम कैसे करेंगे उसके बारे में पहले चर्चा मिलेगी। 72,000 नाड़ियों का शोधन कैसे होता है, नाड़ी शुद्धि के अभ्यास से। और सुषुम्ना नाड़ी का मल शोधन कैसे होता है, प्राणायाम के अभ्यास से। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी का मल शोधन होता है प्राणायाम के अभ्यास से। 72,000 जो अन्य नाड़ियाँ होती हैं उनका मल शोधन होता है नाड़ी शुद्धि के अभ्यास से। ठीक है, यहाँ तक बेसिक था, अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो बताइएगा। अब नाड़ी शोधन का अभ्यास यहाँ से बताया जा रहा है। ठीक है, 7वें श्लोक से आपका यहाँ से नाड़ी शोधन की प्रक्रिया जो होती है वो बताया जा रहा है। नाड़ी शोधन कैसे करते हैं, बद्ध पद्मासनो योगी। पहले क्या करना है, पद्मासन में बैठ जाना है। ठीक है, इसके पहले जो हमने आसन प्रकरण में पद्मासन पढ़ा था उस तरह से पद्मासन में बैठ जाना है। उसके बाद क्या है, प्राणम चंद्रेण पूरियेत। पहले हमें प्राण को यानी कि वायु को किससे पूरित करना है, चंद्रेण यानी कि चंद्र नाड़ी से। चंद्र नाड़ी कौन सा होता है, किस साइड को हम चंद्र नाड़ी कहते हैं, नीचे वाले साइड में, नीचे,
ब्राह्मण लेफ्ट में। लेफ्ट नॉस्ट्रिल, ठीक है। बायां वाला जो नॉस्ट्रिल होता है उसे चंद्र कहते हैं, दाएं आंसू वाले को बोलते सूर्य हैं। कहते हैं, ठीक है। तो पहले हमें क्या क्या, बोल रही थी? जी आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। नहीं, मैं उसका सोच रही थी कि आपने वो बताया था ना कि वो नीचे चंद्र रहता है ऊपर सूर्य रहता है, उसके बारे में बता रही नहीं नहीं, लेफ्ट जो होता है वो चंद्र होता है, ठीक है। थी। होती लेफ्ट है। नॉस्ट्रिल से आपको क्या करना है, पूरक करना है। धारयित्वा यथाशक्ति, और फिर क्या करना है, कुंभक करना है। जितने यथाशक्ति तक, जितने समय तक आप धारण कर सकते हैं, आपकी शक्ति के अनुसार, आपकी सुविधा के अनुसार आपको क्या करना है, कुंभक करना है। भूया सूर्येन रेचेत, उसके पश्चात आपको क्या करना है, सूर्य नारी यानी कि राइट नॉस्ट्रिल से क्या करना है, रेचन करना है, ठीक है। ये एक राउंड नहीं, एक पार्ट हुआ, एक फेज हुआ। उसके बाद सेकंड फेज इसका आएगा। सेकंड में है प्राणम सूर्येन चाकृष्व। अब उसके बाद क्या करना है, सूर्य नाड़ी से प्राण को आकर्षित करना है, यानी कि प्राण को पूरक करना है, ठीक है। पूर्येद उदरम सैने, मतलब धीरे धीरे पेट तक पूरक करना है, ठीक है। प्राण को अंदर लेना है, किस नाड़ी से, सूर्य नाड़ी से। उसके बाद क्या है, विधिवत कुंभकम कृत्वा। विधिवत यानी कि जितनी यथाशक्ति आप धारण कर सकते हैं तब तक आप क्या करेंगे, कुंभक करेंगे। पुनः चंद्रेण रेचयेत, अब किससे रेचन करना है, चंद्र नाड़ी से, ठीक है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको क्या करना है, रेचन करना है। क्लियर है, जैसे हम अनुलोम विलोम अभ्यास करते हैं वही अभ्यास है, बस साथ में उसके साथ क्या करना है, कुंभक करना है। जब हम कुंभक करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, नाड़ी शोधन का अभ्यास कहते हैं, ठीक है। अब सेम चीज़ यहाँ पे फिर से बताया गया है। ये न तक्ते न पित्वा धारयेत निरोधता रेचयेत ततो ये न सैनेव न वेगता। मतलब कि क्या है, पिए हुए जो धारण किए हुए वायु है उसको, जो पूरक किए हुए वायु है उसे कितने समय तक धारण करना है, जब तक आपकी यथाशक्ति हो, ठीक है। जब तक रेचन करने की संवेदना ना आ जाए, जब तक आपके पूरा शरीर ऐसा ना लगे कि अब मुझे रेचन करना चाहिए, तब तक आपको क्या करना है, उसको कुंभक करना है, ठीक है। ततो ये न सैन्य रेव न वेगता, और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका क्या करना है, रेचन करना है, वेग के साथ नहीं, मतलब कि फास्टली आपको रेचन नहीं करना है, धीरे धीरे उसका क्या करना है, सहने सहने उसको रेचन करना है। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट। जब तक आपको धारण करना है, जब तक आपके अंदर से फीलिंग ना आ जाए कि मुझे अब रेचन करना चाहिए, ठीक है। मतलब कि आपकी लास्ट स्टेज तक आपको कुंभक करना है, उसके बाद धीरे धीरे उसका रेचन करना है, ठीक है। अब फिर से आपका जो नाड़ी शोधन का अभ्यास है उसे फिर से यहाँ पे बताया गया है। क्या है, प्राणम चे ईडिया पीबेत। पहले क्या करना है, प्राण वायु को ईड़ा नाड़ी से, ईड़ा यानी कि चंद्र नाड़ी से, पीबेत यानी कि पूरक करना है। नियमितम भुवो अन्य रेचयेत, फिर उसके बाद नियमित जितना आप कर सकते हो उतना आपको क्या करना है, कुंभक करना है। फिर रेचयेत अन्य, अन्य यानी कि दूसरे से, दूसरा नाड़ी कौन सा है, पहला ईड़ा था तो दूसरा कौन सा नाड़ी हो गया, पिंगला नाड़ी से। पिंगला पिंगला। नाड़ी से आपको क्या करना है, रेचन करना है, ठीक है। पित्वा पिंगलया समीरण मंथो। अब उसके बाद क्या करना है, फिर से आपको पिंगला नाड़ी से क्या करना है, समीर यानी कि वायु को पीना है, यानी कि पूरक करना है। बद्वा यानी कि कुंभक करना है। तज्येत द्वा, अन्य से, द्वा यानी कि दूसरे नाड़ी से आपको क्या कर लेना है, तज्य करना है, यानी कि किस नाड़ी से करना है, ईड़ा नाड़ी से आपको रेचन कर देना है, ठीक है। सेम प्रोसीजर है, बस यहाँ पे उसको रिपीट किया गया है। सूर्य चंद्र मसोर ये न विधि न अभ्यास सदा तंत्वा। सूर्य और चंद्र का जो ये अभ्यास है, एक बार सूर्य से लेना है, चंद्र से लेना है, सूर्य से छोड़ना है, सूर्य से लेना है, चंद्र से छोड़ना है। ये जो विधि पूर्वक अभ्यास आपको क्या करना है, बार बार करते रहना है। इससे क्या हो जाती है, शुद्धा नाड़ी गणा भवंती। इससे क्या हो जाती है, जितने भी नाड़ी के गण हैं यानी कि नाड़ी समूह हैं वो क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। यमिना मास त्रया ऊर्ध्वा, कितने समय में शुद्ध हो जाता है, 3 मास से कुछ अधिक समय में, ठीक है। 3 मास या 3 मास से कुछ अधिक समय में आपकी जो नाड़ी है वो क्या हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी।
क्लियर है? ये जी मैम। टाइम पीरियड आप लोग याद रखिएगा, कितने समय में शुद्ध होती है। नाड़ी शोधन हट प्रदीपिका के अनुसार कितने समय में शुद्ध की बात की गई है, तो 3 मास से कुछ अधिक समय में शुद्ध होने की बात की गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं। मैम मतलब ऐसे दिन जैसे 30 दिन मान लो, मतलब ऐसे एग्जाम में आते हैं ना कि कितने दिन में होता है ऐसे। हाँ, तो एक कितने दिनों में होता है तो 3 माह लिखा रहेगा, 3 माह नहीं लिखा रहेगा तो 90 या 100 दिन ऐसा लिखा रहेगा। वैसे दिन तो नहीं लिखा रहेगा, मास ही लिखा रहेगा, 3 माह से कुछ आता है लेकिन हाँ। इस तरह से। अगर दिन में दिया रहता है तो आप 3 माह के आसपास का जो दिन होगा वो आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या है कि इसका अभ्यास कैसे और कितने कितने समय करना है। तो कितने समय करना है? प्रातः, मध्यम, दिने, सायं, मध्य, रात्रि। कितनी बार करना है? प्रातः में करना है, सुबह, मध्य दिने यानी कि मध्याह्न में, दोपहर में, सायं यानी कि संध्या काल में, और मध्य रात्रि, ठीक है, अर्धरात्रि में आपको क्या करना है? इसका अभ्यास करना है 4 बार। ये टाइम आप लोग याद रखिएगा। च कुंभकान, कुंभक के साथ इसका क्या करना है? अभ्यास करना है। सैनेर अस्ति पर्यंतम, कितने तक? अस्ति का मतलब संस्कृत में होता है, अस्ति का मतलब होता है 80, ठीक है, 80 बार तक। हाँ, सैनेर अस्ति पर्यंतम चतुर्वारम समभ्यसेत, ठीक है, 80 बार तक 4 बार करना है। 4 बार में आपको क्या है? 80 बार तक करना है, मतलब एक बार में कितनी बार? 20 बार, ठीक है, तो 4 बार में कितनी बार? 80 बार तक करना है। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज़? ये क्वेश्चन आ भी चुका है कई बार, ये कितनी बार करना है, ये वाला कौन से समय, कितने कितने समय करना है, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब उसके बाद क्या है कि प्राणायाम की अवस्था बताई गई है कि प्राणायाम की कितनी अवस्था होती हैं। तो प्राणायाम के यहाँ पे 3 अवस्था बताई गई है। पहला क्या है? कनियसी यानी कि कनिष्ठ प्राणायाम, या अधम कोटि का प्राणायाम जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? भवेत स्वेद, जब आप कनिष्ठ प्राणायाम करते हैं, कनिष्ठ अवस्था में रहते हैं, तो क्या होता है? हमारे शरीर में प्राणायाम करते दौरान हमारे शरीर से क्या निकलता है? स्वेद यानी कि पसीना निकलता है, स्वेटिंग होती है, ठीक है। कंपो भवती मध्यमे, जब आप मध्यम अवस्था में पहुंचते हैं, द्वितीय स्थिति जिसको कहेंगे, प्रथम स्थिति में क्या होता है? स्वेद निकलता है, पसीना आता है। मध्यम स्थिति में आपका क्या होता है? कंपन होता है, शरीर में क्या होता है? कंपन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उत्तमे स्थान मापनोति ततो वायु निबंध्यते, उत्तम अवस्था यानी कि तृतीय अवस्था जो उत्तम अवस्था होती है, उस अवस्था में क्या होता है? वायु जो है स्थान मापनोति, वायु का स्थान क्या है? सुषुम्ना, ठीक है, वायु का स्थान क्या है? सुषुम्ना। तो सुषुम्ना में वो क्या हो जाती है? प्रवेश कर जाती है, मतलब कि वो उत्तम अवस्था में पहुंच जाती है। अभी हमारा वायु कहाँ रहता है? ईड़ा पिंगला शरीर में इधर उधर घूमते रहता है, लेकिन जब उत्तम अवस्था की प्राणायाम में आप पहुंच जाते हैं तो क्या होता है? प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करके ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाती है, ठीक है। ये आपका 3 है। पहला क्या है? कनिष्क प्राणायाम, जिसमें प्रथम कोटि का प्राणायाम जिसमें स्वेद होता है यानी कि पसीना बाहर निकलता है। मध्यम कोटि के प्राणायाम में शरीर में कंपन होता है, और उत्तम कोटि का प्राणायाम में सुषुम्ना, प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करके ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाता है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं, यहाँ से जो चीज़ें हो रही हैं वो आपको योग उपनिषद में भी मिलेगा, बाकी के टेक्स्ट में भी मिलेगा, और सेम, लगभग सेम चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ अगर आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो कई जगह आपको क्लियर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आगे के जो श्लोक हैं मैं अभी बताऊँगी, वहाँ तक आप लोग का लगभग सभी टेक्स्ट में सेम रहता है। कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, तो वही डिफरेंस आपको याद करना पड़ेगा, बाकी लगभग सेम रहता है। फिर है जलेन श्रम जातेन गात्र मर्दन माचरेत, जब आपके प्राणायाम अभ्यास करते समय आपके शरीर में से जल निकलता है यानी कि स्वेद, पसीना निकलता है, तो उसे हमें क्या करना चाहिए? शरीर में ही मर्दन करना चाहिए। मर्दन यानी कि मल लेना चाहिए, ठीक है।
जब हमारे शरीर से योगाभ्यास करते समय, प्राणायाम करते समय पसीना निकलता है, तो उस पसीने को हमें शरीर में ही क्या करना चाहिए, मर्दन करना चाहिए, यानी कि शरीर में ही मलना चाहिए। इससे क्या आता है, दृढ़ता लघुता चैव। ठीक है, जब हम शरीर में इसका मर्दन करते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर दृढ़ होता है, लघुता आती है, यानी कि शरीर की जो टॉक्सिसिटी होती है या शरीर में हल्कापन आता है, लघुता यानी कि हल्कापन आता है। ठीक है, तेन गात्र से जायते, उस जो जल का मर्दन करते हैं, जो उस पसीने का जो हमारे शरीर में मालिश करते हैं, तो इससे हमारे शरीर में दो लाभ मिलता है। क्या है, दृढ़ता और लघुता। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया था एक बार इसके पिछले वाले में, फैब 2023 वाला जो हुआ था ना, मतलब दिसंबर 2022 वाले में, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, लेकिन ये क्या है, शिव संहिता से दिया है, और शिव संहिता में भी सेम यही चीज़ लिखी हुई है, हिरण्य संहिता में भी यही चीज़ लिखी हुई है। बाकी जितने भी टेक्स्ट आप पढ़ेंगे जहाँ पे ये चीज़ आती है तो सेम चीज़ लिखी हुई है। योग उपनिषद वगैरह में भी यही सेम चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, तो इसमें कोई भी कंफ्यूज नहीं होता। अगर किसी भी टेक्स्ट के नाम से अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या करना चाहिए, शरीर में मल लेना चाहिए, वही आंसर आएगा। ठीक है, अब इसमें बताया है कि जब हम योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं, आरंभ काल में हमें कैसे भोजन लेना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोला गया है, अभ्यास काले प्रथमम, जब आप शुरू में योगाभ्यास प्रारंभ कर रहे हैं उस समय क्या है, सस्तम क्षीर अज्य भोजनम, उस समय आपको दूध और घी, क्षीर मतलब क्या होता है, दूध, और अज्य का मतलब होता है, अज्य मतलब होता है घी, आज्य जिसको बोलते हैं आज्य घी। अगर आप लोग गायत्री परिवार से होंगे तो आप लोग को पता होगा, जिसमें बोला जाता है आज्याहुति है करके, ऐसा उसमें एक आता है जिसमें 7 बार घृत की आहुति दी जाती है, तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं, आज्य का मतलब होता है घी। ठीक है, तो जब आप अभ्यास प्रारंभ करते हैं तो उस समय आपको क्या है, दूध और घी से बनी हुई भोजन सामग्री आपको लेना है। उसके बाद क्या है, ततो अभ्यासे दृढ़ीभूते, जब आपका अभ्यास दृढ़ हो जाता है, मतलब आपकी कुछ अभ्यासों में सिद्धि हो जाती है, जैसे आसन में सिद्धि हो जाती है, प्राणायाम में सिद्धि हो जाती है, उसके बाद क्या है, त दृढ़ नियमाग्रह, न दृढ़ नियमाग्रह, उस समय आपको किसी भी दृढ़ नियमाग्रह की आवश्यकता नहीं है कि मुझे दूध की बने हुए भोजन ही खाना है, घृत के बने हुए भोजन ही खाना है। इस तरह के आपको कोई किसी भी प्रकार के नियम आग्रह यानी कि अधिक नियम में बनने की आवश्यकता नहीं है, अगर अभ्यास दृढ़ हो जाता है तब। लेकिन अभ्यास के प्रारंभ में आपको दूध और घी से बनी हुई चीज़ों को ग्रहण करना है। ठीक है, अब इसमें बताया है कि प्राणायाम, प्राणों को हम कैसे अपने वश में करें। ठीक है, तो जैसे बताया है कि एग्जाम्पल से, यथा सिंहो गजो व्याक्रो भवे दिस्य सैने सैने, जब हम, आप लोगों ने देखा होगा सर्कस में हाथी भी होते हैं, शेर भी होते हैं, लेकिन अगर शेर के सामने हम जंगल में चले जाएं तो क्या वो उस तरह से डांस करेगा? जंगल में आप लोगों ने हाथी को देखेंगे और उस समय वो आप सर्कस की तरह डांस करता हुआ दिखाई देता है क्या? नो मैम। है ना, लेकिन सर्कस में क्या होता है कि हाथी भी नाचते रहते हैं, शेर, जो भी उसमें जानवर होते हैं सब नाचते हुए रहते हैं। क्यों नाचते हैं? क्योंकि उसके जो कंट्रोलर होते हैं वो लोग उनको उस तरह से ट्रेन किए होते हैं। ठीक है, और वो ट्रेनिंग कैसे होती है, धीरे धीरे, सैने सैने। ठीक है, एक बार जंगल से पकड़ के लाया और उनको सर्कस में नहीं उतार देते, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और वो ट्रेनिंग बहुत लंबे समय तक चलती है। ठीक है, उसके बाद वो लोग सर्कस में आने के लायक बनते हैं। उसी तरह से क्या है, तथैव सेवितो वायुर अन्यथा हंति साधकम, उसी तरह से धीरे धीरे ही हमें क्या करना चाहिए, वायु को अपने वश में करना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। अगर हम जल्दीबाजी करेंगे तो क्या होगा, हंति साधका, यानी कि साधक को हानि पहुंचेगी। ठीक है, जब हम वायु का अभ्यास या प्राणायाम का अभ्यास या प्राणायाम में सिद्धि प्राप्त करने की जल्दबाजी करेंगे तो क्या होगा, हमें हानि पहुंच सकती है। तो वायु को हमें क्या करना है, धीरे धीरे अपने वश में करना है। ठीक है, शीघ्रता नहीं करनी है उसमें। नेक्स्ट देखते हैं, प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षय भवेत्, जब हम प्राणायाम का अभ्यास युक्ति पूर्वक करते हैं, मतलब कि जिस तरह से विधि बताई गई है, धीरे धीरे जब हम उसका अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, सर्व रोग क्षय, सभी प्रकार के रोगों का क्षय होता है।
अयुक्त अभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भवा। जब हम उसका अयुक्तिपूर्व या फिर शीघ्रता के साथ उसका अभ्यास करते हैं या उसकी विधि को ठीक तरह से फॉलो नहीं करते हैं तो इससे क्या होता है, सर्व रोग समुद्भया, सभी प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, जब प्राणायाम का युक्तिपूर्वक अभ्यास करेंगे तो सभी रोग का क्षय होगा और उसका अयुक्तिपूर्वक अभ्यास करेंगे तो सभी रोग उत्पन्न होंगे। अब प्राण के अयुक्तिपूर्वक अभ्यास से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, तो कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, हिक्का यानी कि हिचकी, बार बार जिनको हिचकी आती रहती है, श्वासस्य, श्वास संबंधी समस्या जैसे कि जिसको दमा अस्थमा वगैरह बोलते हैं, तो श्वास संबंधी समस्या उसको उत्पन्न होती है। कासस्य यानी कि खांसी, सिरा कर्ण अक्षी वेदना, सिरा यानी कि सिर, कर्ण, अक्षी यानी कि आँख, वेदना, इन तीनों में पीड़ा होती है। ठीक है, सिर, कान और आँख में पीड़ा। भवंती विविधा रोगा, और भी विविध प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। पवनस्य प्रकोपतः, पवन के प्रकोप से, यानी कि पवन यानी कि वायु जब प्रकोपित हो जाता है, अयुक्तिपूर्वक अभ्यास जब आप कर लेते हैं तो ये सारे रोग होते हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए प्राणायाम का अभ्यास हमें बहुत ही धीरे धीरे करना है, आराम से। अब क्या बोला गया है इसमें, सिंपल सा बोला गया है, युक्तम युक्तम तजेत वायु युक्तम युक्तम च पूर्येत, यानी कि धीरे धीरे युक्तिपूर्वक सही तरीके से हमें क्या करना चाहिए, वायु का रेचन करना चाहिए। जैसे कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कुंभक लंबे समय तक कर लेते हैं तो क्या होता है, जब कुंभक छोड़ते हैं तो श्वास हम एकदम जल्दीबाजी में छोड़ने लग जाते हैं। तो ये क्या है, सही तरीका नहीं है श्वास छोड़ने का। या तो आप कुंभक कम समय के लिए करिए और धीरे धीरे श्वास छोड़िए, क्योंकि कहा जाता है कि जितना समय पूरक करने में लगता है उसका हमें कम से कम 1.5 से 2 गुना समय रेचन करने में लगना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हम पूरक करते हैं और थोड़ी समय के लिए कुंभक करते हैं तो रेचक कैसा हो जाता है, आधे समय में रेचक हो जाता है बहुत जल्दीबाजी से। तो ये सही तरीका नहीं है रेचक करने का। ठीक है, युक्तम युक्तम च पूर्येत, धीरे धीरे से अच्छी तरह से उचित रीति से हमें उसका क्या करना है, पूरक करना है। युक्तम युक्तम च बंधनिया देवा, बंधनिया देवम यानी कि कुंभक करना है युक्तिपूर्वक। किसको हमें, क्योंकि कई रोग ऐसे होते हैं जिसमें हमें क्या करना होता है, कुंभक नहीं कराना होता है। कई जैसे रोग विशेष से हम देखें तो हार्ट प्रॉब्लम जिनकी होती है या हाई बीपी वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो उनको क्या होता है, हमें कुंभक नहीं कराना होता है। या जो कर भी रहे हैं तो कितना करना है, कितने समय तक करना है, उन सब चीज़ों का हमें क्या होना चाहिए, पहले से जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो कुंभक भी हमें सही रीति से करना है। इसी के द्वारा हमें क्या हो सकती है, सिद्धि मापनीयात, तभी हमें सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अन्यथा इससे क्या होगा, अगर हम गलत रीति से करेंगे तो अनेक प्रकार के रोग और उत्पन्न हो जाएंगे हमारे शरीर में। नेक्स्ट देखते हैं, यदा तू नाड़ी शुद्धि स्याद तदा चिन्हानी बाह्यता, जब आपके शरीर में क्या हो जाती है, नाड़ी की शुद्धि हो जाती है। ठीक है, जब आपके शरीर की जो 72,000 नाड़ियाँ हैं उसकी शुद्धि हो जाती है तो कुछ बाह्य चिन्ह आपको दिखाई देते हैं, शरीर के बाहर आपको कुछ चिन्ह दिखाई देते हैं। अब वो चिन्ह क्या क्या हैं, कायस्य कृशता, यानी कि शरीर में हल्कापन, यानी कि शरीर क्या हो जाता है, कृश यानी कि क्या होता है, पतला हो जाना। ठीक है, कायस्य कृशता, शरीर पतला हो जाता है। दूसरा क्या है, कांतिस तथा, यानी कि चेहरे में चमक, चेहरे में कांति दिखाई देती, चमक दिखाई देती है। जायते निश्चितम, ये दोनों आपको सिद्धि निश्चित रूप से प्राप्त होती जब आपकी नाड़ी शुद्धि हो जाती है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि क्या क्या लाभ हैं। और संस्कृत में ही याद रखिएगा, कायस्य कृशता और कांतिस तथा, कांति होती है और काय की कृशता होती है। नेक्स्ट में भी उसके लाभ ही बताए गए हैं। और क्या होता है, यथेष्ट धारणम वायोर अनलस्य। ठीक है, आप जब आपकी नाड़ी शुद्धि हो जाती है, आप लोग शुरू में ही देखेंगे
जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते रहते हैं, ठीक है, शुरू में अभ्यास करते हैं तो आप कुछ समय तक ही कुंभक कर पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप नित्य प्रति प्राणायाम का अभ्यास करते जाते हैं तो आपके कुंभक करने की शक्ति क्या होती जाती है, बढ़ते जाती है, ठीक है। तो उसी तरह से जब आपकी नाड़ी पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है तो आप जितने समय तक चाहेंगे तब तक कुंभक करने की शक्ति, इच्छानुसार श्वास को रोकने की शक्ति आपके अंदर आ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अनलस्य प्रदीपनम, अनल यानी कि अग्नि, प्रदीपन यानी कि जठराग्नि क्या हो जाती है, यहाँ पे जठराग्नि प्रदीप्त होती है, ठीक है। फिर क्या है, नादा अभिव्यक्ति, नाद की अभिव्यक्ति, कुछ विलक्षण नाद आपको सुनाई देने लगते हैं जब आपकी नाड़ी शुद्ध हो जाती है। और चौथा क्या है, आरोग्य, जायते नाड़ी शोधनम, ये 4 लाभ हैं। टोटल कितने लाभ हुए, कितने लाभ हुए, आवाज़ आ रही है ना मेरी? 4। चार, जैसे 4 नाड़ी, नहीं, एक तो नाड़ी निर्मल होती है। 6 लाभ हुए, नोट डाउन करिए। पहला क्या है, शरीर पतला होता है। दूसरा क्या है, शरीर में कांति आती है, चेहरे में चमक आती है। तीसरा क्या है, वायु को यथेष्ट धारण करने की, इच्छानुसार धारण करने की क्षमता आ जाती है। चौथा है आपका जठराग्नि प्रदीप्त हो जाता है। और पांचवा है नाद की अभिव्यक्ति होती है, यानी कि विभिन्न या विलक्षण नाद आपको सुनाई देते हैं। और छठवा है आरोग्य लाभ, ठीक है। ये 6 लाभ आपको दिखाई देता है आपके शरीर के अंदर जब आपकी नाड़ी शुद्ध हो जाती है। यहाँ मैम से दूसरा, क्वेश्चन आता तीसरा है। और चौथा क्या है? चौथा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है आपका जठराग्नि प्रदीप्त। नहीं मैम, दूसरा, तीसरा और चौथा। अच्छा, दूसरा है कांति, शरीर में कांति। तीसरा है इच्छानुसार श्वास रोकने की क्षमता। और चौथा है जठराग्नि प्रदीप्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाड़ी शुद्धि के लक्षण, नाड़ी शुद्धि की क्या क्या लक्षण हैं वो आपके क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बेसिक इसका संस्कृत में भी याद रखेंगे तो भी अच्छा है। अगर संस्कृत नहीं हो पा रहा है फिर तो आप लोग कुछ, जैसे कि ना आप लोग संस्कृत समझने की भी कोशिश करिए थोड़ा बहुत, क्योंकि वहाँ पे आप हर चीज़ तो याद करके जा नहीं सकते। तो जो आपको हिंदी में पता है तो उसका थोड़ा सा संस्कृत समझने की भी कोशिश किया कीजिए। चलिए एक दो और देखते हैं हम बस, उसके बाद आज की क्लास कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ तक नाड़ी शुद्धि, नाड़ी शुद्धि के लक्षण, ठीक है। प्राणायाम किनको करना चाहिए, फिर प्राणायाम की क्या क्या देखा हम लोगों ने, अवस्था कौन कौन सी होती है, 3 अवस्था होती है। कौन कौन सी अवस्था होती है प्राणायाम की? कनिष्ठ, कनिष्ठ, मध्यम और तीसरा उत्तम, उत्तम। ठीक है। कनिष्ठ अवस्था में क्या होता है, क्या होता है फिर? पसीना निकलता है। पसीना पसीना निकलता होता है। है हाँ, और मध्यम अवस्था में, कंपन होता है। हाँ, इसमें और कंपन, तृतीय अवस्था, उत्तम अवस्था में क्या होता है? वायु की तरह ऊपर उठने लगते हैं पृथ्वी से। ऐसा बाकी टेक्स्ट में कहा है, लेकिन इसमें कहा है कि वायु जो है सुषुम्ना में प्रवेश हो जाता है, ठीक है, सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है। चलिए, और 4 टाइम जो कौन कौन से समय हमें करना चाहिए प्राणायाम का अभ्यास? प्रातः, हम्म, मध्य, सायं और अर्धरात्रि। ठीक है। कितनी बार अभ्यास करना है, कितनी बार अभ्यास करना है? मैम 20-20 बार करना है तो ऐसे 80 बार हो जाएंगे। ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, सब जगह आने वाली चीज़ें हैं, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट भी है। यही चीज़ें ना आपको जैसे बोल दिया जाएगा शिव संहिता में कितने बार अभ्यास करने को कहा गया है, तो 4 बार उसमें भी कहा गया है, ठीक है। शिव संहिता में बोला गया है कि जो शरीर से स्वेद निकलता है उसे क्या करना चाहिए, तो शरीर में ही मल लेना चाहिए। ये आपको शिव संहिता में भी वही है, हर जगह पे वही है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेधा श्लेष्माधिकः पूर्व षट कर्माणि समाचरेत। पहले क्या है, जिनके अंदर स्थूल बॉडी जिनकी होती है, मेद यानी कि जो स्थूल प्राणी होते हैं, श्लेष्मा यानी कि कफ, जिनके कफ की अधिकता रहती है,
उनको क्या है, पूर्व पहले क्या करना चाहिए, षटकर्म का अभ्यास करना चाहिए। नाड़ी शुद्धि के पहले ही हमें षटकर्म का अभ्यास करना चाहिए। अन्यस्तु न चरेतानि दोषाणाम संभवता संभावत, यानी कि अन्यस्तु यानी कि दूसरे लोग जिनकी दोष समभाव में है, वात पित्त और कफ जिनकी सम अवस्था में है, उनको ये करने की आवश्यकता नहीं। न चरेतानि यानी कि उनको सत्कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। जो लोग स्थूल मेद यानी कि स्थूल काय प्राणी है और श्लेष्मा यानी कि कफ की जिनमें अधिकता है, उनको ही सत्कर्म करने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पे वही सत्कर्म बताया है। धौतिर्बस्ति तथा नेति त्राटकम नौलिकम तथा कपालभाति शैतानी सत्कर्माणी प्रक्षति। ठीक है। 6 तरह के कर्म हैं आपके, धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपालभाति। ये 6 तरह के कर्म हैं, इनको करना चाहिए, ऐसे इसमें बताया गया है। ठीक है। लास्ट श्लोक पढ़ते हैं। मैम, ये अपन जो षटकर्म करते हैं तो ये मतलब सुडोल काय में मतलब जो स्वस्थ है उनको भी करना है, कफ के साथ कफ वालों को करना है, लेकिन और एक और क्या बताया आपने सुडोल काय में? स्थूल स्थूल काय यानी कि जिन लोग में मोटापा रहता है ना, स्थूल काय। हाँ अच्छा, स्कूल, हाँ मेरे को सुडोल काय। स्थूल। ठीक है। फिर क्या है, कर्म सटक मिदम गोप्यम घट शोधन कारकम। ये जो सट कर्म है वो क्या है, गोप्य है यानी कि गोपनीय है। इससे क्या होती है, घट का शोधन। घट यानी कि क्या होता है, शरीर। शरीर का इससे क्या होता है, शोधन होता है। विचित्र गुणासंधाई पूज्यते योगी पुंगवै। इससे क्या होता है, विचित्र प्रकार के विचित्र गुण यानी कि बहुत सारे लाभ हमें प्राप्त होते हैं, विचित्र लाभ प्राप्त होते हैं। इसलिए योगी इसका क्या करते हैं, जो योगी हैं वो उनकी पूजा करते हैं। ठीक है। ये जो सत्कर्म है वो पूजित है यानी कि पूजने योग्य है। ठीक है। सत्कर्म का क्या है, गोपनीय रखना चाहिए। इससे हमारे शरीर की शुद्धि होती है और ये इससे क्या होते हैं, बहुत सारे विचित्र लाभ हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए जो योगी हैं वो इसकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ से हम कल देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास है आप लोग की, धौती से कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है। समझ में आया आज की? मैम एक प्रश्न था। हाँ जी, बताइए। जैसे कि आपने बोला कि प्राणायाम से पूर्व नाड़ी शुद्धि आवश्यक है, तो नाड़ी शुद्धि और प्राणायाम में क्या भिन्नता है? नाड़ी शुद्धि और प्राणायाम में बेसिक यही डिफरेंस है कि कुंभक, क्योंकि प्राणायाम में हर चीज़ में आपको कुंभक होता है। ठीक है। उसको बेसिक कुंभक करने की विधि बताई गई है। और जैसे कि आप प्राणायाम करेंगे तो इसमें जो कुंभक बताए गए वो सहित और केवल कुंभक, तो लास्ट स्टेज आपको केवल कुंभक तक पहुंचने की स्थिति है। ठीक है। इसमें जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, ईड़ा पिंगला को विशेष रूप से फोकस करके हम क्या कर रहे हैं, नाड़ी पे फोकस कर रहे हैं। बट उसमें हम क्या करेंगे, सुषुम्ना में प्रवेश कराने का प्रयास करेंगे। हर प्राणायाम में जो है बेसिक आपका क्या होगा कि सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह कराने का प्रयास किया जाता है। जैसे हम लोग नॉर्मल अभी डे टू डे लाइफ में जो हम प्राणायाम करते हैं तो वो इतना हम लोग फोकस नहीं होते हैं कि सुषुम्ना में प्रवेश करें। बट बाकी के जो आप पढ़ेंगे इसमें प्राणायाम जब आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा। तो उसमें क्या होता है, कुंभक पे फोकस होता है और सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह। और उसमें जो जैसे कि हम लोगों ने 3 जो हमारे होते हैं, जालंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद, इन तीनों के अभ्यास के साथ हम करते हैं, जिससे कि सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह होता है और मुख्य लक्ष्य होता है ब्रह्मरंध्र तक पहुंचना। ठीक है। समझ में आया क्या कुछ डिफरेंस? नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम जी नहीं मैम। करते हैं ऐसा प्रैक्टिस। चलिए, और इसमें अभी तक में कोई कंफ्यूजन है क्या, अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें? नो मैम। ठीक है। चलिए, अभी हम लोग आज क्लास एंड करते हैं। आप लोग की 7:50 से नेक्स्ट क्लास है। ठीक है। बस यही कहूँगी कि नोट्स आप लोग बनाइए और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए। हठ योग पे ही बेस्ड है आपका योग उपनिषद भी। अगर आप लोग का हठ योग थोड़ा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है,
हठ प्रदीपिका घेरन सहित आप पढ़ लेते तो आपका समझ लीजिए आधा कोर्स आपका योग उपनिषद से भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग हठ योग अच्छे से थोड़ा सा पढ़िए और कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर करते जाइए। चलिए आज ही क्लास एंड करते हैं। सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठे, 3 बार शांति का उच्चारण। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। चलिए लेफ्ट कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू मैम।